मैं हूं डॉक्टर जसवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 विषय पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ। आपको पहले ही बताए हैं कि आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का वीडियो जाएगा, किसी में 7 गो, किसी में 8 गो, और इतना ही वीडियो देखने। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में है लगभग 8 वीडियो। तो ये 8 वीडियो यदि आप देख लेते हैं, लगभग 400 क्वेश्चन कवर करना है। तो इसके माध्यम से बिहार बोर्ड जो पूछेगा, आपको 100 पूछेगा, 50 का जवाब देना है। वो 50 का 50 इसमें से रहेगा, इसकी फुल्ली गारंटी है। क्योंकि ये लंबा अनुभव का ही देन है, इतना एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन कौन क्वेश्चन आने की संभावना है। इस प्रकार 400 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसमें 100% आएगा। पिछले साल 80% बोले थे, 100% आ रहा है, आया 100+ आया। इस साल आपको 100% बोल रहे हैं, 100 से प्लस जाएगा। मान लीजिए आपको 100 को पूछेगा, 50 का ही ना ज़रूरत है, तो ये 50 से ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जिस पे 50 का ज़रूरत है। एक प्रकार से टेस्ट भी है, रिवीजन है। क्वेश्चन और ऑप्शन आंसर के साथ में है, रिवीजन हो जाएगा। साथ में आप कितने तैयारी किए हैं इसके माध्यम से टेस्ट भी दे लीजिए। इसके लिए आप यदि पहले से देख रहे होंगे तो पता है कैसे टेस्ट होता है। अगर पहली बार देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप 50 कॉपी और कलम लेकर बैठिए, 50 को सीरियल क्रमांक दे लीजिए, और प्रत्येक सीरियल पर हम क्वेश्चन बोलेंगे ऑप्शन के साथ। आप यदि आंसर जानते हैं तो जवाब उसमें भरेंगे। अंत में 50 क्वेश्चन का जवाब हम लास्ट में देंगे। आप मिलान करिएगा, जिससे पता चल जाए कितना सही और कितना गलत हुआ, और आपके इससे तैयारी का पोजीशन भी पता चल जाएगा। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? कानूनी अधिकार कब घोषित किया गया, कब बनाया गया? ऑप्शन है 1976, 1960, ए में 1976, बी में 1978, सी में 1980, डी में 1991। दूसरी क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं है? ए में भारत, बी में कनाडा, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है? ए में अनुच्छेद 12 से 35, बी में अनुच्छेद 36 से 51, सी में अनुच्छेद 112 से 115, और डी में इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? ए में सांसद, बी में राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में उच्च न्यायालय। पांचवा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। मैंने क्वेश्चन करा है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी उल्लेख नहीं यहाँ और होगा उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, मतलब मकसद, क्यों संविधान में इसको लिखा गया है, उल्लेख मिसप्रिंट है। ए में राजनीति लोकतंत्र स्थापित करना, बी में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, सी में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, डी में इनमें से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए में अनुच्छेद 33 से 46, बी में अनुच्छेद 36 से 51, सी में अनुच्छेद 34 से 48, और डी में अनुच्छेद 34 से 52। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जो भी वीडियो होगा आपके विषय से रिलेटेड समय से आपके पास पहुंच सके। यदि पुराने होंगे तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। 7 नंबर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ए में 9, बी में 10, सी में 11, डी में 12।
8वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? ए में अनुच्छेद 70, बी में अनुच्छेद 72, सी में अनुच्छेद 74, डी में अनुच्छेद 75। थोड़ा पीडीएफ बनाते वक्त उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन और ऑप्शन आपको सुनना है, हम बता दे रहे हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए में बी.आर. अम्बेडकर, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में के.एम. मुंशी और डी में कृष्ण मेनन। 10वां क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है? भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। ऑप्शन है, ए में राज्य सरकार का, बी में केंद्र सरकार का, सी में दोनों का, डी में कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति और डी में लोकसभा अध्यक्ष। 12 नंबर है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए में 16 मार्च, बी में 24 अप्रैल, सी में 2 जून और डी में 15 सितंबर। 13 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? यानी कुछ राज्यों का नाम दिया जा रहा है जिसमें चुनना है किसमें विधान परिषद है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। ए में बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश और डी में सभी। 14 है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ए में है 243, बी में है 245, सी में है 250 और डी में है 263। 15 नंबर है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? लागू पूछ रहा है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना, नहीं लागू हुआ। ए में 2005, बी में 2006, सी में 2007 और डी में 2008। 16 नंबर है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? ए में 2005, बी में 2006, सी में 2007, डी में 2008। 17 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? ए में 30 जनवरी, बी में 15 अगस्त, सी में 2 अक्टूबर और डी में 29 नवंबर। 18 नंबर है, किस देश का संविधान अलिखित है? माने कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? ए में ब्रिटेन, बी में अमेरिका, सी में चीन और डी में फ्रांस। अब आपका 19 नंबर है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या था? तो ए में है एक भारतीय, एक परिवार, एक भविष्य, बी में है जैव विविधता, सी में है वैश्विक उष्मायन और डी में धारणीय विकास। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ग्रुप 20, ग्रुप 20। ए में बांग्लादेश, बी में इंडोनेशिया, सी में कनाडा, डी में चीन। 21 नंबर है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? ए में 7वीं, बी में 8वीं, सी में 9वीं, डी में 10वीं। 22 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ए में अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 25, सी में अनुच्छेद 32, डी में अनुच्छेद 29। 23 नंबर है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ए में विधायी अधिकार, बी में न्यायिक अधिकार, सी में प्रशासनिक अधिकार और डी में इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ?
ए में अमेरिका, बी में कनाडा, सी में रूस, डी में फ्रांस। 25 नंबर है एक्ट ईस्ट नीति। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? ए में नरसिम्हा राव, बी में मनमोहन सिंह, सी में अटल बिहारी वाजपेयी और डी में इनमें से सभी। 26 नंबर है 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ए में 2004, बी में 2009, सी में 2014, डी में 2019। 27 नंबर क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? आम आदमी जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? ऑप्शन है ए में 2012, बी में 2015, सी में 2019 और डी में 2023। 28 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। 29 नंबर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? नीति आयोग ए में 2014, बी में 2015, सी में 2016 और डी में 2017। 30 नंबर क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? ए में भारत पाकिस्तान, बी में भारत चीन, सी में श्रीलंका भारत और डी में रूस भारत। 31 नंबर है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1948, बी में 1949, सी में 1950, डी में 1952। 32 नंबर क्वेश्चन है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी किनके द्वारा? ए में संसदीय कानून के द्वारा, बी में संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी में न्यायिक पहल द्वारा और डी में इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर है भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? ए में विधानसभा, बी में विधान परिषद, सी में राज्यपाल का कार्यालय और डी में इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर है 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। ए में शिक्षा का अधिकार, बी में काम का अधिकार, सी में सूचना का अधिकार और डी में इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर है अनुच्छेद 353 का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 353 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 53 नहीं होगा जी, 52 होगा। अनुच्छेद 352 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन है 1975, बी में 1977, सी में 1951 और डी में 2023। 36 नंबर है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? यानी भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में लोकसभा, बी में विधानसभा, सी में राज्यसभा, डी में विधान परिषद। 37 नंबर है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में लाल बहादुर शास्त्री, डी में कोई नहीं। 38 नंबर है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ए में 10, बी में 15, सी में 12, डी में 20। 39 नंबर है निम्न में से क्षेत्रवाद का रूप है। निम्न में से क्षेत्रवाद का रूप है। ए में भाषाई आंदोलन, बी में नस्लीय आंदोलन, सी में क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन और डी में इनमें से सभी। 40 नंबर है वर्तमान भारत में कितने राज्य है? तो ए में 27, बी में 28, सी में 29, डी में 30। 41 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1, बी में अनुच्छेद 2, सी में अनुच्छेद 3, डी में अनुच्छेद 4। 42 नंबर है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? ए में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी में कानून की उचित प्रक्रिया, सी में न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, डी में कोई नहीं। 43, भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? तो इसमें ऑप्शन है संघ सूची, बी में है राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची और डी में इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ए में 73वां, बी में 74वां, सी में 75वां, डी में 76वां। 45, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ई में 3 लाख से अधिक, बी में 10 लाख से अधिक, सी में 5 लाख से अधिक और डी में 7 लाख से अधिक। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ई में अनुच्छेद 49, बी में अनुच्छेद 50, सी में अनुच्छेद 51, डी में अनुच्छेद 61। 47, भारतीय विदेश नीति आधारित है? ए में सैनिक गठबंधन, बी में तटस्थता, सी में गुटनिरपेक्षता और डी में असहयोग पर। 48, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस देश का जन्म हुआ? यानी 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय किस देश का जन्म हुआ था? ए में नेपाल, बी में बांग्लादेश, सी में भूटान और डी में मालदीव। 49 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1945, बी में 1950, सी में 1952, डी में 1965। 50, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? ए में न्यूयॉर्क, बी में टोक्यो, सी में पेरिस, डी में स्विट्जरलैंड। कंप्लीट हुआ 50। अब आप इसका उत्तर सुन लीजिए। थोड़ा सा PDF सीधा न बना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बोल दी, इसके बाद जो जाएगा वो सीधे रहेगा। हाँ, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो हो समय से आपके पास पहुँचे, और पुराने हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब उत्तर मिलाइए। 1 का उत्तर बी, 2A, 3A, 4D, 5C, 6B, 7C, 8D, 9A, 10B। 11A, 12B, 13D, 14A, 15A, 16B, 17C, 18A, 19A, 20A। 21A, 22C, 23A, 24A, 25A, 26D, 27D, 28D, 29B, 30A। 31C, 32C, 33B, 34A, 35A, 36A, 37B, 38A, 39D, 40B। 41A, 42B, 43C, 44B, 45C, 46C, 47C, 48B, 49A, 50A।
कंप्लीट हुआ आपका। आप मिलान कर लीजिए, कितना सही चिन्ह लगाए हैं उसको काउंट करिए, इससे आपके तैयारी का पोजीशन पता चल जाएगा, रिवीजन भी होगा। इस प्रकार बार बार जो भी वीडियो है उससे देखकर, टेस्ट दे करके, रिवीजन करके आप अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए। और इतना आपको गारंटी देते हैं कि जो मेरा 7 या 8 वीडियो होगा उसी से ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन भरोसा के लिए मेरा पिछले साल का वीडियो जाकर चैनल पर देखिए। परीक्षा से पहले डाले थे, परीक्षा बाद में हुआ, उसमें 80% बोले थे, 100% से ऊपर मेरा क्वेश्चन गेस से लड़ा। ये प्रमाण के रूप में कह सकते हैं। चैनल पर नए हैं लेकिन अनुभव पुराना है, 15 वर्ष का अनुभव मायने रखता है। इसलिए विश्वास और भरोसा के साथ तैयारी करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।